स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर है उसे कहते किसे हैं? द मल्टीप्लायर इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीप्लायर है वो चेंज इन इनकम में चेंज का और जो इन्वेस्टमेंट में चेंज का क्या है, रेशो होता है। फिर के किसके लिए डिनोट हुआ है? मल्टीप्लायर के लिए। मल्टीप्लायर के, इसको हम के से डिनोट करेंगे। के फॉर मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई एंड चेंज इन आई। आई आपका है इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से आपकी इनकम, आपकी जीडीपी में कितना चेंज आता है। देखिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जो कुल आपका व्यय है, उसमें बढ़ोतरी होने से, वृद्धि होने से या उसमें कमी आने से जीडीपी जो है बदलती है। जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो आपका सी प्लस आई का जोड़ होगा। सी प्लस आई का जोड़ होता है। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में जहाँ पर सी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, सी अगर कांस्टेंट हो इन ए टू सेक्टर मॉडल वेयर सी इज कांस्टेंट, जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें जो शिफ्टिंग होगी वो सिर्फ शिफ्टिंग किसके कारण होगी? आई, इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग के कारण होगी। मतलब ए ई जो कर्व है वो शिफ्ट होगा ड्यू टू चेंज इन आई, इन्वेस्टमेंट। लेकिन कितना होगा, हाउ मच, कितना होगा, ये हमें किससे पता चलेगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू से, कि कितने गुना चेंज होगा। जैसे आपका 2 × 2 = 4, कि 2 का जो दोगुना होता है वो 4 होगा। दो गुना कितना हुआ? 4। ऐसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट, जब सी कांस्टेंट रहता है, एक टू सेक्टर मॉडल में जब सी कांस्टेंट रहता है तो इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करेगा। अगर सी कांस्टेंट है तो सी कांस्टेंट है, और आई, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा या इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो आपका ए ई, आपका मल्टीप्लायर, जो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो शिफ्ट होगा। एग्रीगेट के शिफ्ट हो जाने से जीडीपी, आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी बदलाव आएगा। तो जीडीपी कितनी बड़ी है, कितनी गुना बड़ी है? अगर 2 से 4 वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब 2 गुनी बड़ी है। तो जितने गुना जीडीपी बढ़ती है वो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। जैसे कि 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया और जीडीपी हमारी 20 करोड़ रुपए बढ़ गई, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है के मल्टीप्लायर, तो 20/5। 20 जो आपका है चेंज इन वाई, जो आपकी जीडीपी है, चेंज इन वाई जो जीडीपी है। 5 करोड़ रुपए का निवेश करने से हमारी जीडीपी 20 करोड़ रुपए बढ़ गई, तो ये हमारी 4 गुना बढ़ी है। तो के की वैल्यू क्या होगा? के की वैल्यू होगी 4। के की वैल्यू होगी 4। तो मल्टीप्लायर जो है वो रेशो है किसका? चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। कि हमारी इन्वेस्टमेंट में जब हम वृद्धि करते हैं तो जीडीपी में जो बढ़ोतरी होगी, जीडीपी जो बढ़ेगी, कितने गुना जीडीपी हमारी बढ़ी है। जितना गुना हमने निवेश किया है उतने गुना नहीं बढ़ेगी, उससे ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जो जितनी गुना जीडीपी हमारी बढ़ती है वही हमारी मल्टीप्लायर है। इसको हम एक डायग्राम से दिखाएंगे। जो ओ एक्स एंड ओ वाई, जीडीपी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आपका है ए ई जो फंक्शन है वाई का, वाई फॉर रियल आपका आउटपुट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए ई जो किसका जोड़ है? सी प्लस आई का जोड़ है। ये आपकी ए ई लाइन, देखिए जब चेंज इन आई, जब आप इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन जो है शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी।
अपवर्ड शिफ्ट होगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, AE1 C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब देखिए AE ये आपका E पॉइंट होगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम जीडीपी होगी, ये आपकी इक्विलिब्रियम जीडीपी होगी। E पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट इक्वल होंगे E पॉइंट्स पर। अगर AE आपकी शिफ्ट होगी, AE1 होगी, तो ये कर्व शिफ्ट होने के बाद नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट का, जो कहीं ना कहीं आपके जीडीपी के लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब जब हमने ये आपका चेंज इन आय, या आपका ये चेंज इन आय, चेंज इन जीडीपी, चेंज इन वाई, ये चेंज इन आय, चेंज इन वाई। देखिए दिस रेशो इज मोर देन दिस रेशो इज मोर देन दिस रेशो। इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम में ज़्यादा वृद्धि हुई है, जितना हमने निवेश किया है उससे कहीं ज़्यादा गुना हमारी इनकम बढ़ी है, और ये हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू को शो करते हैं। जो रिलेशन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर का, देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच क्या रिलेशन है। देखो MPC आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को प्रभावित करता है, एक्सपेक्ट करता है, और AE आपके डायरेक्ट मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है। अगर एक व्यक्ति की MPC ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ज़्यादा खर्चा करेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, और AE ज़्यादा एक्सपेंडिचर के करने से मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। तो रिलेशन क्या हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर में, कि MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। MPC की वैल्यू के ज़्यादा होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और MPC की वैल्यू की कम होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू की भी ज़्यादा होगी। अब देखिए ये था हमारा कि जैसे इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई और हमारी जीडीपी बढ़ गई है। अब अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, रियल जीडीपी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आपकी AE लाइन, AE जो Y का फंक्शन है, ये आपकी AE। देखिए इन्वेस्टमेंट जब हम कम करेंगे तो AE लाइन फॉरवर्ड शिफ्टिंग की बजाय नीचे की तरफ ये शिफ्ट होगी, AE1, ये आपका E पॉइंट है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका E1 पॉइंट है। ये जीडीपी आपकी थी। चेंज इन आय, निवेश में कमी होने से जीडीपी में भी कमी आ जाएगी, लेकिन जितने गुना निवेश में कमी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा जीडीपी कम आपकी हो जाएगी। ये आपका रिवर्स, कि जैसे फॉरवर्ड इसका प्रोसेस था कि आगे काम करता है, मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, और दूसरा ये रिवर्स भी काम करता है, अगर आपका निवेश कम होगा तो ये आपकी जीडीपी भी जितना निवेश कम होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी जीडीपी कम हो जाएगी। तो बेटा हमने आपको आज क्लास में बताया द मल्टीप्लायर, इसकी मीनिंग क्या है और इसके जो फॉर्मूला है, इसका डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, और ये इसका रिवर्स प्रोसेस, और इसका MPC और मल्टीप्लायर के बीच इसका रिलेशन।